लास्ट ईयर Realme ने अपनी GT6 सीरीज लॉन्च की थी जो इंडिया में भी लॉन्च हुई और वो Realme का सबसे बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन माना जाता है, फ्लैगशिप लेवल फोन, मतलब Realme का सबसे महंगा स्मार्टफोन था। तो उसी का कंपनी अब अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च करने वाली है Realme GT7 और उसकी ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुकी है और ये अभी तक का पहला ऐसा एंड्रॉइड स्मार्टफोन होगा जो सबसे बड़े बैटरी साइज के साथ आने वाला है। तो मैं आपको बताती हूँ जो ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस हुई है वो है 23 अप्रैल और सबसे पहले हर बार की तरह इसे चाइना मार्केट्स में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद ये फोन दूसरे मार्केट में लॉन्च होगा। तो मैं आपको बताती हूँ जब लास्ट ईयर Realme GT6 सीरीज लॉन्च हुई थी ना तो चाइना वेरिएंट में काफ़ी बड़ा बैटरी साइज दिया गया था, लेकिन जब इंडिया वेरिएंट लॉन्च हुआ ना तो कंपनी ने उसके बैटरी साइज को थोड़ा कम कर दिया था, जिसको लेकर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई कि इंडियन वेरिएंट में बैटरी साइज को कंसाइज क्यों किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन को काफ़ी फ्लैगशिप फीचर्स के साथ डिज़ाइन किया गया था, स्पेसिफिकली गेमिंग लवर्स के लिए। तो अगर आप एक गेमर है और एक फ्लैगशिप लेवल पे अच्छा डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो Realme GT7 जल्द ही लॉन्च होगा और मैं आपको बताती हूँ कि इस फ़ोन में क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने क्लेम किया था ना कि ये पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन होगा जिसमें सबसे बड़ा बैटरी साइज दिया जाएगा, वैसे अगर माना जाए तो पहला फ़ोन तो नहीं है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस फ़ोन में आपको 7200 mAh की बैटरी मिलने वाली है। लेकिन अभी हाल ही में iQOO Z10 लॉन्च किया गया है जिसमें हमने सिमिलर बैटरी साइज देखा। तो आप ये बोल सकते हैं कि फ्लैगशिप सीरीज में आने वाला पहला फ़ोन हो सकता है जिसमें इतना बड़ा बैटरी साइज दिया जाएगा, क्योंकि iQOO Z10 जो है वो मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हुआ था। लेकिन आप ये देखिए कि iQOO Realme को एक टफ कंपटीशन दे सकती है, लेकिन उसने इतना बड़ा बैटरी साइज काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ऑफर किया। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि Realme की GT सीरीज में ना सिर्फ बैटरी नहीं और भी फीचर्स काफ़ी अमेजिंग रहते हैं। सो माना जा रहा है कि इस बार का फ़ोन जो है ना उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इसमें 8.25 mm तक थिक होगा फ़ोन और इसका वेट भी कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो जो लास्ट ईयर वाला वेरिएंट आया था ना उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, मे बी बैटरी साइज़ की वजह से फ़ोन का जो फील था वो काफ़ी अमेजिंग था और गेमिंग स्मार्टफोन था। लेकिन आजकल जैसे दूसरे फ़ोन्स आ रहे हैं ना मार्केट में उसमें सिलिकॉन बैटरीज का यूज़ किया जाता है और फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है। सो मे बी जो ये GT सीरीज़ है ना उसमें और ज़्यादा डेडिकेटेड फीचर्स दिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा फ़ोन हैवी वेट हो जाता है। इसके अलावा जो लास्ट ईयर वाला GT6 था उसमें हमने 5500 mAh की बैटरी देखी थी और उसकी थिकनेस भी 8.6 mm थी। तो अगर लास्ट ईयर की कंपैरेटिवली आप कंपेयर करते हैं ना तो मुझे लगता है इस बार का फ़ोन थोड़ा स्लाइटली स्लिम हो सकता है। इसके साथ ही अपकमिंग फ़ोन में आपको 100 वॉट का वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा और ये इंडस्ट्री का पहला स्मार्टफोन होगा जो थर्मल डिज़ाइन के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी मेटल फ्रेम वाले फ़ोन्स आते हैं जिनमें बड़ा बैटरी साइज़ मिलता है उसमें स्पेसिफिकली यूज़र्स को कंप्लेन होती है हीटिंग इश्यूज़ की। तो ये हीटिंग इश्यूज़ ना हो इसलिए Realme या जितने भी गेमिंग ब्रांड्स हैं ना ये थर्मल डिज़ाइन ऑफर करते हैं, जो अभी तक हमने लिमिटेड फ़ोन्स में देखा था। लेकिन Realme के इस इंटरेस्टिंग फ़ोन में आपको और भी बेटर फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ ही इसके डिज़ाइन को लेकर कुछ रूमर्स ये भी आए कि इस फ़ोन में इस बार ग्राफीन फाइबर ग्लास यूज़ किया जाएगा जो मे बी फ़ोन को और ज़्यादा लाइट वेट बनाए। एंड ऑफ कोर्स गेमिंग स्मार्टफोन है तो इस बार आपको हाई रिफ्रेश रेट ऑफर किया जाएगा। फ्लैट डिस्प्ले मिल सकता है 144 हर्ट्ज का जिसको BOE टेक्निक के साथ डिज़ाइन किया जाएगा। तो Realme की जो ये GT सीरीज़ है ना ये हमेशा क्वालिटी फीचर्स ऑफर करती है और एक टफ कंपटीशन कंपनी के लिए ये भी आ जाता है कि अब नेक्स्ट सीरीज़ में क्या देना है। तो मुझे लगता है इस बार जो Realme ने फोकस किया है वो ऑफकोर्स डिज़ाइन पर किया है और डिस्प्ले फीचर्स पर किया है। सो लास्ट ईयर की तरह इस बार आपको फ़ोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और फ़ोन होगा फुली वाटर प्रोटेक्टेड, जिसके लिए आपको इस फ़ोन में IP69 रेटिंग्स दी जाएंगी। तो सबसे बड़ा जो अपग्रेड है वो होगा परफॉर्मेंस को लेकर। सो माना जा रहा है कि अब जो नेक्स्ट अपकमिंग GT7 है इसमें आपको MediaTek Dimensity 9400 प्लस चिपसेट मिल सकता है। तो ये वैसे MediaTek का पावरफुल चिपसेट है। सो लेट्स सी कि इस फ़ोन में जब ये चिपसेट मिलेगा तो परफॉर्मेंस वाइज और क्या क्या नया होगा। एंड मुझे लगता है Realme अपना ये जो गेमिंग स्मार्टफोन है इसमें AI इंटीग्रेशन भी आपको दे सकती है, लेकिन अभी तक के लिए हमारे पास और कोई लीक्स अपडेट्स नहीं है। लेकिन Realme GT7 जल्दी लॉन्च होने वाला है, चाइना मार्केट्स में इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद दूसरे मार्केट में डेब्यू करेगा। तो देखते हैं कि Realme GT6 के बाद अब GT7 में और क्या कुछ नया होने वाला है। तो उसके डिज़ाइन और डिस्प्ले फीचर्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कि आपको लगता है कि जो लास्ट ईयर वाली सीरीज़ थी उसके कंपैरेटिवली और कंपनी को क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, क्या अपग्रेड्स करने चाहिए? तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। Realme GT सीरीज़ लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।